Hello, good morning students. How are you? You are all fine? लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने ये वीडियो तो पढ़ा ही नहीं होगा। तो आज मैं वो क्वेश्चन आंसर्स फिर से रिपीट करवा के आपको डिस्कस कर दे रही हूँ। तो आपको उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे सारे जो भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर में वो आप पूछ सकते हो, और उसके बाद आपको इसका होमवर्क कंप्लीट करके कंपलसरी मुझे फ़ोटो सेंड करने हैं। ओके, सो ओपन योर वर्कबुक चैप्टर फर्स्ट, लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे फर्स्ट तो MCQ है जो आप इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन 3 ट्रू फॉल्स, ये भी आपको पता होगा अगर आपने ये वीडियो देखा होगा आगे वाले चैप्टर के, तो और नहीं पता है तो प्लीज़ आप ये वीडियो फिर से देख लो चैप्टर फर्स्ट के। और यहाँ पे मैच द कॉलम में ये भी आपको, अगर आप वीडियो देखोगे इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक की तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप इजीली क्वेश्चन 4 तक तो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं छोटे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 5 छोटे क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने टिक मार्क किए हैं क्वेश्चन आंसर्स वो आपको खुद लिखना है। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि आप यहाँ पे 1 वर्ड में भी आंसर लिख सकते हो। तो फर्स्ट है हाउ डू यू गो टू स्कूल, कैसे आप स्कूल जाते हो, किसके थ्रू, तो बाइसिकल, बस, स्कूटर, आपका पेरेंट्स के साथ, वॉकिंग, वो कुछ भी आप जिससे भी जाते हो ये आप लिखना है। क्वेश्चन 2 हु यूजेस द ब्रिज, कौन यूज़ करता है ब्रिजेस को, द ब्रिजेस इन माई सिटी आर मोर यूज फॉर द कमिंग एंड गोइंग ऑफ व्हीकल, यहाँ मेरे जो सिटी में ब्रिज है उसे मोस्ट ऑफ कौन यूज़ करता है आने जाने के लिए, व्हीकल्स। मैनी पीपल वॉक across the bridges, too big and heavy vehicle use the bridges on in the morning, early in the morning और late at night। और उसके साथ साथ पीपल भी वहाँ पे चल के जाते हैं और क्रॉस करते हैं ब्रिज को, और उसके साथ साथ अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में बड़े बड़े और हैवी जो व्हीकल्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 3 व्हाट आर द मटेरियल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, मेक अ लिस्ट ऑफ देम। क्या हमें एक ब्रिज बनाना है तो उसके लिए क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए उसका लिस्ट आउट करना है। ये आपके पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हो। लार्ज स्लैब ऑफ RCC, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन पाइप्स एंड वुड हैव बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज, ये सब मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट डू चिल्ड्रंस यूज़ वाइल गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कैसे जाते होंगे स्कूल। यूज़ अम्ब्रेला और रेनकोट while going to school during the rainy season. Can you ride a bicycle? If yes, who taught you to ride? आपने कभी बाइसिकल में राइड किया है? अगर किया है तो किसके साथ किया है वो आपको लिखना है यहाँ पे। हाउ मैनी चिल्ड्रंस कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, कितने स्टूडेंट्स बाइसिकल से आते हैं आपके स्कूल में, वो आप खुद को यहाँ पे लिखना है। डज योर स्कूल हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इफ़ यस देन इन विच व्हीकल डू यू गो टू स्कूल, आपके स्कूल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो यस है, तो किस कौन से व्हीकल की है, तो बस की है। विच बर्ड एंड एनिमल कैन यू रिकोगनाइज बाय देयर साउंड, कौन से बर्ड एंड एनिमल की आवाज़ आप सुन सकते हो, रिकोगनाइज पहचान सकते हो। तो एनिमल के तो काऊ, बफेलो, सबकी जिसकी भी आवाज़ आप रिकोगनाइज कर सकते हो उसके आवाज़ उस एनिमल और बर्ड के यहाँ पे नेम लिखने हैं। वाई डू चिल्ड्रंस लिविंग इन द्वारका यूज़ बोट टू गो टू स्कूल देयर स्कूल, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेट द्वारका के अंदर क्या होता है, वहाँ पे सराउंडिंग में वाटर है और वहाँ पे वाटर को हमें क्रॉस करने के लिए तो बोट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए वहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोट को यूज़ करते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन लिविंग फेयर अवे फ्रॉम द विलेज और हैविंग टू क्रॉस अ फील्ड टू रीच स्कूल, जो दूर रहते हो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं विलेज के अंदर क्रॉस करने के लिए, तो चिल्ड्रन लिविंग फेयर अवे फ्रॉम द विलेज और हैविंग टू क्रॉस अ फील्ड टू रीच, यानी कि फील्ड को क्रॉस करने के लिए बुलक कार्ट को यूज़ करते हैं। हाउ आर ब्लाइंड पीपल एबल टू रिकोगनाइज अदर, कैसे ब्लाइंड पीपल होते हैं वो दूसरों को पहचान सकते हैं,
तो वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं उसके वॉइस के थ्रू या तो फीलिंग टचिंग के थ्रू उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं ब्लाइंड पीपल दूसरे पीपल को। विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर सीन इन डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हमने कौन सी डिसेबिलिटी होती है, तो किसी का लेग नहीं होता, हैंड नहीं होता, कोई सुन नहीं सकता, या तो एम्प्यूटेटेड होते हैं, फिर पोलियो हो जाता है, ऐसी सारी डिफ़िकल्टीज़ उसे सम ऑर्गन की उसे डिसेबिलिटीज़ होती है जो ब्लाइंड डिफरेंटली अनलेबल होते हैं पीपल उसको। हाउ डज द डेफ डम पर्सन कन्वे वैट ही शी वांट टू से, कैसे वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं उसे क्या कहना है, तो वो अपने हैंड के थ्रू, फिंगर के थ्रू या तो आइज़ के थ्रू दूसरों को मूवमेंट करके लिप्स के थ्रू पहचान सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6 में बड़े क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। उसमें फर्स्ट है, इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टी वुड बी देयर इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। अगर आपको इमेजिन करना है कि अगर रिवर के ऊपर से आपको जाना है और वहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं है तो आप क्या करोगे। आपको ऑनवर्ड्स भी लिखना है या ऑनवर्ड्स लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने लिखा है वो भी चलेगा। कि आपको फ्लोड आता है रिवर के अंदर तो आप क्रॉस नहीं कर पाते हो, तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हो, तो हमें कहीं पे भी हम सारी फैसिलिटी एक ही जगह पे नहीं मिल सकती है, तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। बट अगर ब्रिजेस नहीं होंगे तो हमें ये सारे डिफ़िकल्टीज़ होगी, वो आप ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हो। Question 2. Is there a bridge near your village or city? Get more information about the bridge. आपके आसपास कहीं के विलेज या सिटी के आसपास कहीं पे ब्रिज है, उसकी सम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, आप अपने विलेज के आसपास कहीं पे ब्रिज हो उसके बारे में लिखना है। हैव यू एवर ट्रैवल इन अ बोट, आपने कभी भी ट्रैवल में किया है बोट के अंदर, कैसा होता है उसका एक्सपीरियंस, वो आपको यहाँ पे लिखना है, खुद लिखना है। आपके पेरेंट्स के थ्रू थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि बहुत ही मज़ा आता है पानी में, कुछ फ़िश को देखने मिलता है, उसे टच करने मिलता है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना है। व्हाट केयर शुड यू टेक वाइल पासिंग थ्रू अ जंगल, आपको क्या क्या केयर करनी पड़ती है कि अगर आप जंगल में से पास हो रहे हो तो आपको अच्छी तरह से इधर उधर देख के चलना पड़ता है, कहीं पे आपको कुछ लग ना जाए, कोई एनिमल्स आपको पकड़ ना ले, उसके बाद ये सब आपको केयर करनी पड़ती है और आप अकेले नहीं जा सकते, वहाँ पे किसी के साथ जाना पड़ता है। ये सारी केयर आप कर सकते हो और आपको ये अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने बड़े सिस्टर ब्रदर के हेल्प के थ्रू ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, कंप्लीट करना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 5, किसी को इसमें कन्फ्यूजन था, तो व्हाट डिफ़िकल्टीज डू चिल्ड्रंस लिविंग इन माउंटेन्स एरिया फेस वाइल गोइंग टू स्कूल, माउंटेन एरिया में जो रहते हैं चिल्ड्रंस उसे क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अगर स्कूल जाना हो, तो उसके लिए क्या होता है, माउंटेन के अंदर वहाँ पे रहने वाले माउंटेन एरिया में तो वहाँ पे रोड नहीं होते हैं, अनइवन रोड होते हैं, रॉकी रोड होते हैं, तो वहाँ पे चल के जाना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे जो चिल्ड्रंस होते हैं उसे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। समटाइम्स चिल्ड्रंस हर्ट देयर फीट, समटाइम्स ऐसा भी होता है उसके पैर में कुछ हर्ट होता है। समटाइम्स चाइल्ड फॉल्स डाउन, कभी भी कहीं गिर जाते हैं या तो कभी भी लॉन्ग टाइम तक वो पहुंच नहीं पाते हैं और कहीं स्कूल जाने में देरी हो जाती है। ऐसी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है जो माउंटेन्स एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं उसे। इन विच एरिया इज़ द फैसिलिटी और रोप वे सीन, आपने कौन से एरिया में देखा है कि रोप वे की फैसिलिटी मिलती है, तो आपने अंबाजी आप गए होंगे तो वहाँ पे सापुतारा वहाँ पे है। तो वेन एरिया ऑफ गुजरात हैव द फैसिलिटी ऑफ रोप वे, तो हमारे गुजरात में कहाँ है, तो गुजरात में है अंबाजी, पावागढ़ एंड सापुतारा में रोप वे की फैसिलिटी है, आपको यहाँ पे ये लिखना है। क्वेश्चन 7, हाउ आर पीपल हु कैन नॉट सी एबल टू रीड, कैसे जो देख नहीं सकते वो पीपल कैसे रीड कर पाते हैं, तो पीपल कैन हु कैंट सी, वो देख तो नहीं सकते हैं लेकिन रीड कर पाते हैं, हेल्प ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट, वो ब्रेली स्क्रिप्ट के थ्रू रीड कर पाते हैं। ब्रेली स्क्रिप्ट ऐसी होती है जो उसे आप टच करने के साथ साथ आप उसे महसूस कर सकते हो, और वो जो डॉट्स होते हैं वो थिक होते हैं पेपर के अंदर, तो उसके थ्रू आप उसे टच करने के साथ महसूस करके उसे लिख कर रीड कर सकते हो। हाउ कैन वी हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन, कैसे आप ब्लाइंड पर्सन को क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसे रोड क्रॉस करने में या तो बस में सीट देकर
या तो कोई भी न्यूज़ रीड करके आप हेल्प कर सकते हो। हेल्प देम टू क्लाइंब अ स्टेयर केस और गेट इनटू अ बस में उसे क्लाइम करवाने के लिए, ये सब आप उसे हेल्प कर सकते हो। या तो आप उसे कहीं पे गाइड कर सकते हो जर्नी के लिए, ये सब हेल्प कर सकते हो। आप कुछ और भी हेल्प करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद एक्टिविटी आती है। एक्टिविटी में आपको यहाँ पे ब्रिज का ड्राइंग ड्रॉ करना है, जिसके अंदर ट्रेन, व्हीकल, ये एनिमल ये पास आउट हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, ऐसा ब्रिज यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमल और कार्ट और बुलक कार्ट का ड्राइंग करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 MCQ है जो पूरे चैप्टर में कॉमन MCQ निकाल कर यहाँ पे एक्टिविटी में दिए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ये 4 MCQ है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर्स का जो डिस्कशन था, जो किसी को समझ में नहीं आया था, वो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।